दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि 68 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक 68 या 69 नंबर का होने वाला है, याद नहीं है, ठीक है, ये होने वाला है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करेंगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक के बारे में, बढ़िया बढ़िया टॉपिक से जो है क्वेश्चन लाए हैं आपकी फार्मेसी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs यानी कि NASAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है, इस पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव, तो पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव जो NSAIDs का है वो कौन सा है? तो एंडोमेथासिन है, या फिर डाइक्लोफेनेक है, या फिर पैरासीटामॉल है, या फिर कीटोप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामॉल इज द राइट आंसर। क्या अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव, पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव कौन सा है? पैरासीटामॉल है। क्या है? पैरासीटामॉल है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। तो देखिए बताना है इसमें दोस्तों, इसमें बताना है क्या, कन्वर्जन बताना है किसका, ग्लाइकोजन का टू ग्लूकोज का। ठीक है, तो नोन एज यानी कि वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, या फिर ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, या फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होना है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए राइट हो जाएगा। तो ग्लाइकोनोलिसिस इज द राइट आंसर। क्या? ग्लाइकोनोलिसिस इज द, ग्लाइकोजेनेलिसिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट ऑफ लैक्टेट इज कॉल्ड। तो बताना है एबेंडेंट मायर ऑफ पैथवे, या फिर पेंटोस फॉस्फेट पैथवे, या फिर यूरेनिक एसिड पैथवे, या फिर ग्लिसरो फॉस्फेट सेटल। तो दोस्त इसके लिए जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज पायरुवेट जो और लैक्टेट होता है वो क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का किसमें, पायरुवेट में बदलना, तो दोस्त लैक्टेट जो होता है, या फिर पायरुवेट में या लैक्टेट में, तो जो ग्लूकोज का ये बदलना होता है ये क्या कहा जाता है? एबेंडेंट मायर ऑफ पैथवे, या फिर पेंटोस फॉस्फेट पैथवे, या फिर क्या है, यूरेनिक एसिड पैथवे, या फिर क्या है, ग्लाइसेरो फॉस्फेट सेटल। तो दोस्त ये इसका राइट आंसर होना है क्या, ऑप्शन नंबर ए, एम क्या है, एम्बेंडेन, क्या है, एम्बेडेन मायर ऑफ पैथवे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाए। चलिए दोस्त इसमें थोड़ा क्वेश्चन का है, क्या क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है तो स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो पढ़ते हैं फिर भी। क्वेश्चन लिखा है द लेवल ऑफ पैकेजिंग कंटेनिंग द ड्रग कमिंग अंडर द प्रिव्यू ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस 1985 शुड बी। तो दोस्तों बताना है जो इसका लिखा हुआ है कि लेबल पैकेजिंग और कंटेनिंग यानी कि बनाने में, और ड्रग कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग एंड पेसाइकोटिक सब्सटेंस 1950 से शुरू। तो इसमें जो पूछा गया है कि जो पैकेजिंग होता है किसके थ्रू में, नार्कोटिक ड्रग एंड पेसाइकोटिक सब्सटेंस 1985 के एक्ट में, तो ये क्या क्या बातों का जो है ध्यान रखता है? तो हैव द सिंबल NRX यानी कि NRX को इन रेड, ठीक है, रेड में, इन द लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर यानी कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, ठीक है, दाएं साइड में टॉप कॉर्नर में वो लिखा होना चाहिए, या फिर हैव वार्मिंग पॉइजन, ठीक है, ये वार्मिंग वार्मिंग देना चाहिए पॉइजन के लिए, या फिर सी है हैव कंसन यानी कि कशन, उसमें कसन मेंशन होना चाहिए, इट डेंजरस टू टेक द मेडिसिन एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसमें लिखा होना चाहिए ये डेंजरस हो सकता है, लेना चाहिए किसके सलाह से, एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा, या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? हैव अ सिंबल NRX इन रेड इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, यानी कि दाएं ऊपर सबसे ऊपरी कोने में लिखना होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस इज। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है किसका दोस्त, ग्लाइकोलिसिस का, तो वो कौन सा है दोस्त? इसमें पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्जन यानी कि बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, या फिर भी है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6 जो है फॉस्फेट में बदल जाता है, या फिर कन्वर्जन ऑफ क्या है, फॉस्फोफेनो कैसपे फॉस्फो इनो पायरुवेट टू पायरुवेट में, पायराइट में, या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1 to 1.1.6 डाई फॉस्फेट में बदल जाता है। तो दोस्त फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू 6 ग्लूकोज फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल में जो इनकम्पेटेबल मतलब उसमें जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसमें जो कमी होती है इनकम्पेटेबिलिटी इज कास्ट ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इसमें कौन सा है जो कि जिनके द्वारा जो है इनकम्पेटेबिलिटी दर्शाई जाती है। पीएच चेंज, यानी कि पीएच जो स्कोर होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि जो खट्टा या मीठापन जो उसका होगा वो चेंज हो जाएगा। या फिर डबल डिकम्पोजिशन, क्या है डबल डिकम्पोजिशन होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा मिलाकर मिलावट में, या फिर क्या है डिसोसिएशन होगा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, डबल जो डिकम्पोजिशन होगा ये इसका केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी का है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्त, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी कि जो आंखों के लिए दवाई बनाई जाती है उसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ऑकुलर प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कंटेन, यानी कि द मेडिकामेंट एज सस्पेंशन प्रोवाइडेड बाय द साइज ऑफ द 90% ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन, यानी कि जो लेस देन होते हैं पार्टिकल 90%, 1 माइक्रोन या फिर 5 माइक्रोन या फिर 7 माइक्रोन या फिर 10 माइक्रोन। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 5 माइक्रोन। जो 90% होते हैं ये लेस देन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा किसके, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 5% भी लेस देन यानी कि छोटे होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्थेल्मिक, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रॉपर्टी है, किसमें प्रॉपर्टी किसकी इंपॉर्टेंट है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इज, ठीक है। जो कॉज करती है पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कॉज करता है, या फिर एसिडिक पीएच जो है, एसिडिक जो पाउडर ऑफ हाइड्रोजन है वो जो कॉज करता है, या फिर हाई विस्कोसिटी वो कॉज करती है, या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, हाइपरटोनिक 2 बार दे रखा है, हाइपोटोनिक, हाँ सॉरी, हाइपोटेनिक सोल्यूशन जो है वो कॉज करता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो है ए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है इसके लिए राइट होने वाला है। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या होने वाला है, डिस्पेंसिंग ऑफ एल्कलाइन बाइकार्बोनेट एंड सोल्यूबल मैग्नीशियम साल्ट टुगेदर विल प्रोड्यूस। तो डिस्पेंस करना है ऑफ एल्कलाइन को, या फिर बाइकार्बोनेट एंड सोल्यूबल मैग्नीशियम साल्ट टुगेदर विल प्रोड्यूस। तो जिस इसमें पूछा गया डिस्पेंसिंग, यानी कि बांटने के लिए एल्कलाइन कार्बोनेट, यानी कि डिस्पेंसिंग फैलने फैलने या बैठने के दोनों हो सकते हैं, ऑफ एल्कलाइन यानी कि एल्कलाइन की, बाइकार्बोनेट एंड सोल्यूबल मैग्नीशियम यानी कि जो घुलेगा मैग्नीशियम साल्ट टुगेदर यानी कि साथ में, विल प्रोड्यूस वो जो प्रोड्यूस करेगा क्या, डबल कंपोजिशन या फिर कॉम्प्लेक्सेशन को प्रोड्यूस करेगा, या फिर थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा, या फिर डी है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए राइट आंसर होने वाला है दोस्त ऑप्शन नंबर 8 का डी, क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, क्या फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, क्या फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, करंट फार्माकोपिया, ठीक है। जो करंट फार्माकोपिया है ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, वो जो पब्लिश होती है किस में, ठीक है। फार्माकोपिया जो करंट की है वो किस में पब्लिश होती है, 1995, 1960, 1986 या 1996। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए राइट आंसर होने हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, क्या 1996 इज द राइट आंसर, यानी कि 1996 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज, ठीक है। ऐसी कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा नहीं फैलती है। तो दोस्त बताना है, ग्नोरिया है, या फिर क्या है चेंक्रोइड है, ठीक है, या फिर ग्रेनुलोमा इनग्यूने क्या है इनग्यूनेल है, या फिर काला आजार है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्या काला आजार इन सबसे नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, क्या मलेरिया इज कॉज्ड बाई, यानी कि मलेरिया जो है वो कॉज्ड होता है किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर फंगी के द्वारा, या फिर वायरस के द्वारा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। मलेरिया जो कॉज्ड होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज्ड होता है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया गया एंटी क्या है, इंट्रिनिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाई, यानी कि इंट्रिसिक जो फैक्टर होता है सिक्रेट होता है किसके द्वारा, एस सेल्स के द्वारा, या फिर के सेल्स के द्वारा, या फिर पेराइटल सेल्स के द्वारा, या फिर ड्यूडेनल म्यूकोसा के द्वारा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या पेराइटल सेल्स के द्वारा।
तो ऑप्शन सी जो है इसका दोस्तों राइट करते हैं, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड। पेप्सिनोजेन जो होता है, पेप्सिनोजेन जो होता है ये एक्टिवेटेड होता है किसके द्वारा, क्या है इंट्रोकाइनेज के द्वारा, या फिर HCl के द्वारा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, या फिर ट्रिप्सिन के द्वारा, या फिर Cl यानी कि क्लोरीन के द्वारा। तो दोस्तों जो पेप्सिनोजेन होता है ये एक्टिवेटेड होता है किसके द्वारा, तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो है वो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है। ठीक है, बार्बिचुरेट्स है। तो दोस्त एमाइलो क्या है, एमाइलो बार्बिटोन है, क्या ये लॉन्ग एक्टिंग है, या फिर सेको बार्बिटोन है, या फिर थियोपेंटोन बार्बिटोन है, या फिर फेनो बार्बिटोन है। तो दोस्त इसमें जो है कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटोन है, या फिर फेनो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, फेनो बार्बिटोन। क्या है, फेनो बार्बिटोन, जो फेनो बार्बिटोन है वो लॉन्ग एक्टिंग है, तो ऑप्शन डी जो है इसका दोस्त वो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइड एंटागोनिस्ट। ठीक बताना है, वेप्रोनोफिन है, वेप्रोनोफिन है, या फिर मेप्टानोर क्या है, मेप्टाजिनोल है, या फिर नैलोफिन है, क्या नैलोफिन है, या फिर नाल्बुफिन है, क्या नाल्बुफिन है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या नैलोरफिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। बफरिंग, ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ आई ड्रॉप शुड बी लो, यानी कि बफरिंग जो कैपेसिटी है वो आई ड्रॉप की लो होनी चाहिए, फिर बफरिंग कैपेसिटी ऑफ आई ड्रॉप शुड बी हाई, यानी कि वो हाई होनी चाहिए बफरिंग कैपेसिटी, या फिर सी में दिया गया है आई ड्रॉप शुड बी डिफरेंट क्या है बफर्ड एट द पीएच ऑफ लाइक्राइमल सेक्रेशन, या फिर डी है बफर शुड बी नॉट बी यूज्ड इन आई ड्रॉप, बफर जो है नहीं यूज किया जाता है आई ड्रॉप में। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, आई ड्रॉप शुड नॉट बी बफर्ड एट पीएच ऑफ लाइक्राइमल सेक्रेशन, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये क्या है करेक्ट सेक्रेशन है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बता दें यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आल पे, जिससे हमारी डेली के डेली जो है नई वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, डेली के वीडियो डेली एक सेट जो है ज़रूर करवाते हैं, यदि नहीं हो पाता है तो एक हफ्ते में 7 से 8 वीडियो जो है आपको तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी कोशिश के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।